जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों बता देता हूं, सुबह के बज रहे हैं, दोपहर हो गए हैं, मतलब लगभग 11 बज रहे हैं और सारा काम करके मैं फ्री हो चुका हूं। तो सारी गाय आज मैंने धुल रह के एकदम साफ़ सफाई कर दिया मैंने। आप देख रहे हैं सुबह सुबह मैंने सारी गायों को धुल दिया था। डेली शाम को धुलता था, पर आज जो मैंने सुबह सुबह धुल दिया। इधर नंदनी है और डेजी है, इधर वाइट दिखती हैं सब धुलने के बाद एकदम, और इधर लक्ष्मी जो है रेस्ट कर रही है। तो दोस्तों आप लोगों के बीच से ही मैंने कमेंट्स को पिक किया है और एक भाई का बार बार कमेंट्स था कि भाई आप अपने फार्म का डेली अर्निंग और एक्सपेंस बताएं, कितना हो जाता है आपका महीने का और दिन का खर्च कितना होता है, तो दूध कितना सेल होता है। तो आज इसी के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले तो मेरा बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से मेरा डेजी का दूध थोड़ा सा कम हुआ है तब से थोड़ा फार्म पे दिक्कत चल रही है इनकम को लेके। तो अभी मेरे फार्म पे लगभग दूध हो रहे हैं 24 से 25 लीटर हो रहे हैं, जो कि लक्ष्मी जो है 7 लीटर कर रही है और डेजी जो 8 लीटर कर रही है और नंदनी का दूध है जो 10 लीटर। तो ये सारा दूध मिला के 25 लीटर हो गया है। मेरे फार्म पे होता है 24 से 25 लीटर होता है, एग्जैक्ट नहीं, कभी घटता बढ़ता है। तो ये कहें कि 24 से 25 लीटर होता है। और तो जो लोकल जो खर्च है मेरे फार्म पे, मतलब लोकल जो मेरा दूध का सेल है वो 8 से 10 लीटर मेरा डेली कस्टमर सेल होता है लोकल, जो 45 रुपये लीटर के हिसाब से होता है। तो अगर बात किया जाए तो 450 रुपये का मेरा डेली लोकल कस्टमर को सेल है। तो 10 लीटर जाता है, तो कभी बढ़ता घटता रहता है, तो 450 में ये मान लेते हैं। और जो बचा हुआ दूध 12-13 लीटर बचते हैं, 10 लीटर तो ये हो जाता है और 1 से 2 लीटर हम घर की यूज़ के लिए रखते हैं। और उसमें से जो 12-13 लीटर बचता है वो डेयरी पे चला जाता है 41 से 42 रुपये के रेट में। तो डेयरी का हमें अगर 12 लीटर देते तो 12 चौक 48, 480 और 41-42 रुपये होता है। तो मान लो एवरेज 500 रुपये डेली मेरा डेयरी पे चला जाता है और 450 रुपये लोकल कस्टमर सेल हो जाता है। तो मिला के टोटल मेरा 950 का अर्न होता है पूरे दिन का दूध से। ये हो गया। और अगर हम ये तो हम अर्निंग की अपना बात कर लिए 950 रुपये पर डे, तो हमारा 28,500 रुपये हो गया मेरा टोटल दिन का अर्निंग हो गया 28,500। और 28,500 में अगर खर्च की बात किया जाए तो मैं लक्ष्मी को जो है 4 केजी फीड देता हूँ, डेजी को 6 केजी और नंदनी को 5 केजी देता हूँ। तो अगर टोटल फीड की बात किया जाए तो मैं 15 केजी इन लोगों को फीड दे देता हूँ, जो कि डेजी का दूध अभी 8 लीटर है पर इसको 6 केजी फीड दे रहा हूँ। ये मेरा लॉस है, लेकिन मैंने फीड इसलिए कम नहीं किया क्योंकि इसका बॉडी जो है मुझे लग रहा है कि कहीं कमज़ोर ना हो जाए, वीकनेस ना हो जाए, इसके लिए मैंने इसका दाना फीड जो है कम नहीं किया। अगर बाद में अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर वो रिकवर हो जाता है तो अच्छा है, फिर उसका बाद में कर देंगे कम अगर करना होगा तो। अभी तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही था इनका। तो 15 केजी मैं दिन का इनका फीड देता हूँ और जो है फीडिंग मुझे पड़ जाती है, 1 मिनट, तो ये दिन का इनका 15 केजी फीड होता है। और ये गौरी को मैं 1 बोरा चोकर लेके आता हूँ। जो मैं फीड लाता हूँ माँ डेयरी का फीड मुझे 1700 पर बैग पड़ता है, तो 34 रुपये केजी पड़ गया। अगर 34 रुपये केजी के हिसाब से 15 केजी देखा जाए तो 510 रुपये का मेरा फीड हो गया। और ये 10 से 15 रुपये इनका मिनरल मिक्सर हो जाता है। तो 15,500 हम पकड़ लेते हैं, मिनरल मिक्सर वगैरह लेके फीड लगे के 15,500 इनका हो गया। और 1400 रुपये का मैं इनका बोरा लेके आता हूँ गौरी के लिए 1 बोरा, तो ये महीना चलता है। तो अगर मैं देखा जाए तो 15,500 और 17,000 रुपये में फीडिंग पे बस खर्च होता है मेरा। और तो अगर हम 28,500 रुपये में से अगर हम 17,000 रुपये निकाल देते हैं तो समथिंग ये 11,500 रुपया बचता है, और जो कि उसमें से 11,500 रुपये में से मेडिकल खर्च अगर हम मान के चलते हैं तो 1500 से 2,000 रुपया मेडिकल खर्च मेरा इस महीने में आ गया। लेकिन अगर एवरेज माना जाए तो 1,000 रुपया आप मेडिकल खर्च मान लो, क्योंकि पिछले महीने में मेरा कोई मेडिकल खर्च नहीं आया था, 0 रुपया था। पर इस मंथ में मेरा काफ़ी मेडिकल खर्च आ गया, क्योंकि मैंने उधर लक्ष्मी का डिवॉर्मिंग किया था, लिवर टॉनिक दिया था, तो उधर उसका वो खर्च हो गया। और इधर नंदनी को मैंने डिवॉर्मिंग किया था और बीच में डेजी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे खर्च मिला के इस महीने मेरा 2,000 प्लस होने वाला है, खर्च एक्सपेंस आ गया है। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं मंथ की नहीं बात कर रहा हूँ कि मेरा हमेशा यही रहता है। ये तो अगर मैंने सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम का, तो ये हो गया। और अगर आप डेली मंथली अगर आप एवरेज 1,000 रुपया मेडिकल खर्च निकाल लेते, तो अगर मेडिकल खर्च निकाले तो 10,500 रुपये मुझे बचा। तो आजकल फार्म पे मेरे बस इतना ही बच रहा है, 10,500 रुपये ही बच रहे हैं।
और कभी मैं इस फार्म से 20,000 25,000 रुपये कमाया जब मेरी गाय 35 से 40 लीटर दूध दे रही थी, पीक पे थी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन डीजी का जब से मिल्क थोड़ा डाउन हुआ है, बताइए कहाँ से उसको 12 से 15 लीटर 14 से 15 लीटर देना चाहिए, पर वो आ गई 8 लीटर, तो थोड़ा सा लॉस तो जाएगा दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लॉस तो मेरा जाएगा ही जाएगा। तो यही था मेरा कहने का मतलब दोस्तों। और आज का अगर देखा जाए उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, काम करने के पर्सपेक्टिव से, तो मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मुझे प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना है, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। बिज़नेस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप भी करते हैं तो आगे अपने फ्यूचर में आपको, ताकि पता लगे मेरे फार्म पे बहुत सारे डेयरी फार्मर ऐसे होते हैं दोस्त, बस आपको प्रॉफिट ही दिखाएंगे, आपको डेयरी फार्म की जो है उसकी बस अच्छाई ही दिखाएंगे, बुराइयां कभी नहीं करेंगे, ना बुराइयां दिखाएंगे, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए उनके वीडियो पे। पर मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं, मेरा चैनल शुरू करने का मोटिव ही यही था कि मैं जेन्युइन और जो रियल जानकारी होती है मैं वही रखूं। अगर मेरे फॉर्म पे लॉस जा रहा है तो मैं आपको लॉस बताऊं कि डेयरी फार्म में मेरा क्या लॉस जा रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट भी बताऊंगा। इसके पहले मेरा प्रॉफिट हुए थे 20,000 25,000 मैंने अर्न किया था, मैं बता रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पाया था उस टाइम, लेकिन इस टाइम मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में मैं 10 साढ़े 10,000 रुपया बच पा रहा है। लेकिन मेरी मजदूरी भी नहीं निकल रही है, अगर मैं 500 के हिसाब से कैलकुलेशन करूँ, पर मैं वो सब नहीं मानता हूँ। और बिज़नेस किए हैं भाई तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो यही था मेरा कहने का मतलब कि अगर आप बिज़नेस करते हो तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता रहता है, तो हम 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने में हम जज नहीं कर सकते कि हमारा बिज़नेस कैसा है, और घाटे का सौदा है या मुनाफे का है, हम प्रॉफिट लॉस नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई आप क्या प्रॉफिट कर लेते हो 3 गाय से। भाई इतना जल्दी प्रॉफिट बता पाना मुश्किल होता है, जब तक हम साल 2 साल नहीं देखेंगे प्रॉफिट क्या बताऊँ, डेली अर्न हो रहा है, डेली खर्च हो रहे हैं। तो यही है कि बचत, अगर बचत की बात किया जाए तो मेरे फार्म पे 10 साढ़े 10,000 रुपया बचत हो रही है। और खर्च मैंने आपको बता ही दिया कि खर्च क्या हो रहा है, तो समझ गए होंगे। मेरा फीडिंग का थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो उससे कम थोड़ा बचता है। और मैं फ्यूचर में बाय प्रोडक्ट पे काम करने वाला हूँ, तो देखा जाएगा। अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया है यार, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और सीखता हूँ और सीख रहा हूँ, आगे फ्यूचर में भी सीखूँगा। तो मैंने आप लोगों से बस यही डिस्कस करने का मतलब होता है कि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाए कि हाँ डेयरी फार्म में फ़ायदा या घाटा है। तो फ़ायदा और नुकसान इतना जल्दी हम बता नहीं सकते हैं, बस यही है कि अगर लगे रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, कोई भी काम करोगे तो बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और जो कि डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत है, जो कि अगर आप कैपेबल हैं तो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और यार चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।